किसान भाइयों, अभी मैं आप लोगों को बागवानी में बेर की खेती दिखाने वाला हूं, जो कि किसान भाई काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बेर की खेती करके रखे हुए हैं। और ये जो हमारी फसल होती है दोस्तों, ये आराम से 15 से 20 सालों तक चलती है, तो ये काफ़ी लंबी चलने वाली हमारी फसल है। और इसकी खासियत ये है दोस्तों कि आप देखेंगे किस तरह से इसकी फल की क्वालिटी है। तो ये वैरायटी कौन सी रही, अभी आप लोगों को कुछ फल तोड़ के दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखेंगे, ये अपने आप टूट गया जैसे, तो ये देखेंगे, तो ये फल काफ़ी सुंदर देखने को मिल रहा है। इसका टेस्ट भी अभी हम आप लोगों को आखिरी में करके दिखाएंगे कि टेस्ट किस तरह से लग रहा है। नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल कृषि में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आप लोगों को बागवानी में की जाने वाली खेती के बारे में बताने वाले हैं। तो पूरी जानकारी अभी हम आप लोगों को देने वाले हैं। अभी हमारे साथ जो है वो बेर के एक सफल किसान जुड़ने वाले हैं, जो कि इसकी खेती 4 सालों से करते हुए आ रहे हैं। वैसे तो प्रोडक्शन जो मेन हमारा प्रोडक्शन होता है वो दूसरे तीसरे साल में ही मिलता है, तो ये हमारा चौथा साल है। सर, अतुल कृषि में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर जी, तो हमारे दर्शक है सामने, हमारे किसान भाई, उनको अपना छोटा सा परिचय देंगे। मेरा नाम दिनेश कुमार साहू है, ग्राम छतौना, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जी, तो सर आपका कैसे विचार बना कि मुझे बेर की खेती करनी चाहिए या फिर बागवानी में आपको आना चाहिए, उसके बारे में कैसे विचार बना आपके? सर ये मैं पहले यूट्यूब में ही देखा था, जी। यूट्यूब से देख के ही मतलब ये चालू किया हूँ मैं। जी, यूट्यूब से देखने के बाद इच्छा जागी। तो आप पहले खेती किसानी करते थे कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं? पहले मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा था, जी उसके बाद कृषि में जब आया, जी कृषि में आने के बाद मेरे को बेर का जो है ये कश्मीरी एप्पल बेर है। जी कश्मीरी एप्पल बेर बहुत ही अच्छा लगा, वीडियो देखा मैं जी और इसको करने के बाद भी बहुत ही खुश हूँ मैं। जी। तो इस तरह की खेती अभी आसपास कोई नहीं कर रहा है, तो ये इनके लिए नया था, चैलेंज था, जो कि यूट्यूब में ही देख करके सीखा। हाँ सर। तो ये थोड़ा सा वीडियो से देख करके फिर आपने रिस्क ही जैसे लेना बोलना चाहिए, क्योंकि 1 एकड़ में ये पूरी खेती अभी कर रहे हैं। तो इस तरह से आप नौकरी के बाद फिर अभी नौकरी कंटिन्यू है कि आपका किस तरह से? नहीं, अभी खाली कृषि देख रहा हूँ सर। कृषि। जी। तो सर का जो है मशरूम का भी है और साथ ही धान की खेती भी अभी गर्मी में जैसे बरसात में करके रखी हुई थी। जी। तो धान की खेती करके और साथ ही एप्पल बेर की और मशरूम का भी आपका है सर? हाँ सर, ये मार्च में चालू होगा मशरूम का। जी। मार्च अप्रैल 2 महीना चलेगा, उसके बाद जो है जुलाई से चालू हो जाता है मशरूम का खेती जो है। जी, तो इस तरह से है। तो अभी ये वैरायटी जैसे आपने यूट्यूब में देखकर ही शुरू से आपका माइंड में क्लियर था कि मुझे बेर की खेती करनी है, तो इसी के साथ ही करनी है करके। हाँ सर। तो इस वैरायटी की खासियत बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने वैरायटी को पसंद किया हुआ है। तो जी। क्या खास है हमारे किसान भाई को बताएंगे सर? इसमें सर बहुत ही मीठा है ये, जी। इसके सामने सेव फेल है, इस टाइप का मीठा है ये। तो इसकी मिठास सबसे हाँ, पहली क्वालिटी होगी। बहुत ही स्वादिष्ट है ये। जी, स्वाद के अनुसार। जी। और प्रोडक्शन में किस तरह से लगा आपको? प्रोडक्शन में भी बहुत अच्छा है, मार्केट डिमांड जैसे बात करें तो? मार्केट में भी कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो माल नहीं दे पाते हैं, इतना मतलब मांग रहता है माल का। जी, तो खाने वाले भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं जी। इसको। तो ये वैरायटी काफ़ी अच्छी है। तो बेर में जो यदि करना चाहते हैं, बेर का चयन करना चाहते हैं, तो कौन कौन सी और वैरायटी अच्छी वैरायटी है? सर इसमें एक तो ये कश्मीरी एप्पल बेर है जी और दूसरा है बाल सुंदरी करके है। जी। तो ये दोनों लगाया हूँ मैं। अच्छा, तो दोनों जी, वैरायटी दोनों लगाया हूँ अच्छी वैरायटी और है। दोनों का प्रोडक्शन अच्छा है। अच्छा है। जी। तो इसकी जलवायु के बारे में थोड़ी सी समझना चाहेंगे कि मिट्टी किस तरह से चाहिए, जलवायु जैसे कि किस तरह से चाहिए, उसके बारे में जानकारी देंगे? मिट्टी ये कोई भी प्रकार की मिट्टी में हो जाता है ये, जी और पानी इसके लिए कम लगता है। जी। जैसे जिस खेत में अपन लगाए हैं उस खेत में पानी का भराव नहीं होना चाहिए। बरसाती दिनों जी। में तो ड्रेनेज सिस्टम हमको अच्छा चाहिए। जी। और उसके बाद फिर अभी जैसे ठंड चाहिए, तो कितना टेम्परेचर ठंड को सह लेता है, कितना ठंड? ठंड तो बर्दाश्त कर लेता है ये, मतलब कोई ठंड का ये नहीं है। जी। जी। और एक समय में ठंड इसकी में जी, ठंड में फर्क नहीं पड़ता है सर ठंड इसको। में कोई दिक्कत जी। नहीं है। जी, तो अभी इसकी हम अंदर चलते हैं। प्लांट जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी ये तो पूरी बेर से लदी हुई, जिसकी वजह से अंदर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी अभी हम अंदर चलेंगे और देखेंगे किस तरह से रहने वाला है। भैया, सबसे पहले यहाँ पर बताएंगे कि आपने जो है यहाँ पर वैरायटी जो लाई, उससे पहले फील्ड को किस तरह से तैयार किया, ज़मीन की तैयारी किस तरह से की आपने? पहले तो ये खेत गहरा था, जी धान उगा रहा था इसमें, तो इसमें जो है पहले इसको मिट्टी पटाई किया। इसमें जी। मिट्टी पटाई करने के बाद में जो है फिर ये पौधा रोपण किया गया है। पौधारोपण किया गया जी। है। तो ये जो पौधा लगा हुआ है, तो ये आपका कितना एरिया है ये? ये 1 एकड़ 6 डिसमिल है। 1 एकड़ 6 डिसमिल, जी। 1 एकड़ ही मान जी, करके 1 एकड़ चलते मान हैं। लेते हैं। तो 1 एकड़ में कितने पौधे लगे हुए हैं आपके इसमें? ये 400 पौधा लगा है सर। 400 पौधा जी। लगा है, जिसमें कि हम लाइन किस तरह से रखा हुआ है? ये जो लाइन मतलब ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में लाइन रखा हुआ है आपने? जी। किस तरह से रखा हुआ है? जी, ये जो है 10 बाई 12 में लगा हुआ है पौधा। जी। तो ये जो मेन लाइन टू लाइन वाला है वो इस सूर्य जी। की दिशा में इस तरह जी। से है, जी। पूरब से पश्चिम की ओर जी। है। और पौधे से पौधे की दूरी क्या है? पौधे की दूरी 10 फीट 10 है। है और ये 12 ये फीट 12 फीट है। 12 फीट है। उसके बाद फिर इसमें पौधे लगाते समय आपने क्या क्या ध्यान दिया था? खाद कौन सी दी थी? पौधा जब जिस समय लगाए उस समय डीएपी डाल के लगाए थे इसको। जी। जी, और गोबर का खाद डाले थे। गोबर खाद डाल जी। करके। गड्ढा कितना की जी, होता है? गड्ढा 1-1 फीट किए थे। 1-1 फीट गड्ढे जी, में 1 फीट गड्ढा में
अपन गोबर का खाद डालने के बाद हल्का डीएपी दे के लगा दिए थे। जी, तो ये पौधा कितने दिनों में तैयार हो गया? एक साल में क्या-क्या प्रैक्टिस किए थे? ये फर्स्ट साल में ही फल देना चालू कर दिया अच्छा, सर। पहले साल जी। में ही। तो इसके पौधे की साइज़ क्या रही होगी उस पौधे समय? की साइज उस समय में 6 फीट 5 फीट 6 फीट रहा है। मतलब इस हाइट में ही जी, हमको फल हाँ जी। देखने को मिल गए। जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर जो था वो? नेक्स्ट ईयर जो है उसको कटिंग कर दिए थे। जी, इसको तो अपन किस जो तरह से है कटिंग करना होता है? कितनी कटिंग हमको लेनी जैसे ये अपना है, पड़ती है? ये पौधा जो है 1 फीट छोड़ के हुँ। काट देते हैं। 1 फीट छोड़ हाँ। के पूरे कटिंग हो जी, जाएगी ये? 1 फीट छोड़ के पूरे कटिंग हो जाता है ये। जी, जी। तो इस तरह से हमको जी। उसके बाद फिर तीसरे ईयर जो रहा आपको कैसा रहा? तीसरे ईयर में क्या-क्या प्रैक्टिस करना पड़ता है इसमें? फिर उसी तरह से कटिंग किया हाँ, बस उसी तरह से हर साल इसको कटिंग करना है। और फिर खाद और बीच-बीच में अगर बीज जो पर साल हाँ, बीच-बीच में खाद देना पड़ता है। खाद क्या-क्या दिया होता है इसमें? खाद इसमें डीएपी दिए थे, पोटाश दिए थे। जी, जी। उसको रिंग बना करके दिया था। जी। और ये ड्रिप भी लगा कर रखा है सर जी ने, तो जी। ड्रिप से हम हाँ, सिंचाई करते ड्रिप हैं। से सिंचाई करते हैं तो इसलिए अभी कि ज़्यादा इसको पानी नहीं चाहिए बेर जी। को। ज़्यादा पानी नहीं चाहिए बेर को, हुँ, इसलिए ड्रिप में पानी देते हैं तो खरपतवार भी ये सब नहीं उगता है हुँ, और जड़ में ही पानी पड़ता है जी। तो बहुत अच्छा रहता है। तो कितने दिनों में चला रहे हैं अभी ड्रिप अभी? अभी गर्मी के दिनों में और अभी कितने दिनों में चल रहा है? बरसात में तो ऐसे मतलब पानी देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जी, बाकी अभी जो है पानी सप्ताह में 1 आध 2 घंटे के लिए चलाते हैं। चलाते हैं। और जी। गर्मी में? गर्मी में तो मार्च में कट ही जाता ही है। हाँ, मार्च में पूरा। मार्च में कट जाता है। हाँ, हाँ। तो उस समय फिर पानी की उस ज़रूरत समय फिर पानी की ज़रूरत नहीं है। नहीं होती है। जी। जी। और इसमें जैसे खरपतवार ही आपने बात करी, तो खरपतवार को किस तरह से कंट्रोल करते हैं? खरपतवार को क्या- खरपतवार को जो है लेबर लगा के सब उखाड़ना पड़ता है। जी, जी। इस तरह से। और दवा डालना सही नहीं है। वननाशक जो आता है क्योंकि ये उसको तो डालने में सही नहीं ऑर्गेनिक है। हो रहा है, तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ही होना चाहिए। हाँ। जी, सही है। तो फिर इसके बाद फिर आगे कोई बीमारी भी आती होगी क्या? इसमें कुछ स्प्रे वगैरह लेना पड़ता होगा? स्प्रे वगैरह करना पड़ता है। जी, फर्स्ट तो अपन 0/34 का स्प्रे करते हैं। जी, खाद जो जी। हो गया जी। जी। स्प्रे इसी के डायरेक्ट हाँ, वो इस कब लेते हैं? पौधे में सीधा सिंचाई करवाते हैं। वो कौन सा समय? खाद भी नहीं खाद देना तो फूलों फूल आने के बाद खाद नहीं खाद। देते। 0/34 का और NP का 19-19। जी। जी। अभी जैसे कि ये हमारी तीसरे साल की फसल की बात करेंगे, तो जो कि कमर्शियल मतलब कितना प्रोडक्शन आया? फर्स्ट ईयर क्या देखने को मिला? सेकंड ईयर, थर्ड ईयर क्या प्रोडक्शन आया? फर्स्ट हमें प्रति पौधा 5 किलो के और हिसाब से मिला होगा। जी, 5 और सेकेंड साल वही 15-20 किलो। जी, और थर्ड साल तो अच्छे प्रोडक्शन आया था। जो कम मतलब मार्केट हाँ, में भरपूर गया था। जी, 50 kg 60 kg प्रति पौधा के हिसाब से मिला था। जी, जी। काफ़ी अच्छा। हाँ, 50 किलो 60 किलो जी। प्रति पौधा मिला था। और किस तरह से मार्केट रेट देखने को मिल जा रहा है अभी डेट में? मार्केट रेट अच्छा है सर। अभी जो है मैं थोक में 80 रुपये kg दे रहा हूँ। जी, थोक में ही। जी। तो इस तरह से मार्केट में ये जो है जो बेचने वाले हैं वो लोग 120 रुपये kg तक 120-130 में बेचते हैं। बेचते हैं। जी। जी। तो अगर कोई छोटे किसान है, अगर कुछ पेड़ लगा करके करना चाहते हैं, तो वो खुद बेचेंगे तो उनको और ज़्यादा अच्छा बेनिफिट ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जी, जी। इस तरह से है। और अभी इस साल थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा डाउन था, ठंडी भी थोड़ी लेट से आई, तो उसका कुछ प्रभाव देखने को मिला कि हमारी हाँ सर, मिला। इस बार जो है थोड़ा फल कम लगा है। जी, हाँ, लगा है फल, लेकिन उतना मतलब ये नहीं है, ज़्यादा नुकसान भी नहीं है। जी, जी। लेकिन थोड़ा सा प्रोडक्शन हाँ, प्रोडक्शन कुछ कम पिछले साल हुआ है। कितने का निकाला था आपने लगभग इसमें? पिछले प्रति साल एकड़ में बात मैं करें तो 4.5 लाख के आसपास निकाला था। जी। तो 1 एकड़ में 4.5 लाख के आसपास निकाला था। जी, जी। तो अब इसमें खर्च की बात करें, प्रति एकड़ में हमारी खर्च जैसे कि बात करें, तो पौधे आपने 400 पौधे इसमें लेकर के आए थे। प्रति पौधा क्या रेट पड़ा था आपको? प्रति पौधा मेरे को 150 रुपये के हिसाब से पड़ा था। 150 रुपये के हिसाब से जी। पड़ा था। 60,000 का हमारा शुरू में पौधा ही आ गया था। जी। उसके बाद फिर इसमें और क्या चीज़ देखने को मिली? फिर खर्च जैसे कि बात कर ले, लगाने में खर्च हो गया, फिर तोड़ाई में खर्च किस तरह से आ जाता है अभी? मतलब तोड़ाई में सर ये 2 लेबर इसके लिए पर्याप्त है। तोड़ना है तो पर डे का 2.5 कुंटल 3 कुंटल माल तोड़ देते हैं 2 लेबर में। जी, जी। तोड़ते समय भी थोड़ी सी सावधानी, फिर तोड़ जी। देते हैं, वो जी। हो गया। तो इस तरह से यदि खर्च की बात कर लें, तो एक खर्च कितना आ जाता होगा एक सीज़न में पूरा निकलने में फसलों? पूरे सीजन में 80-90 हज़ार खर्च आ जाता है। जी। अब इसमें और क्या मेंटेनेंस लगता है, उसको हम समझ लेंगे सर। जैसे कि यहाँ पर आप इसमें बंधाई करके रखे हुए हैं, जी। और कुछ मेंटेनेंस होता होगा पक्षियों से, बंदरों से, क्या क्या बचाव करके रखते हैं, क्या क्या चीज़ें देख ये जो बंधाई किए हैं सर, ये इसलिए किए कि फल जब बढ़ता है जी, तो झुकाव लेता है। जी, पौधा झुके ना बोल के इसको
बांध के रखे हैं। जी, तो फ्लावरिंग के टाइम ही हमें बांध दिया हाँ, होगा। फ्लावरिंग के टाइम ही बांध के रखे थे इसको। जी, और पक्षियाँ हो गई, जो जानवर हो गए, उनसे किस तरह से बचाव किया हुआ है? पक्षी के लिए तो ऐसे बचाव के लिए नहीं किए, खाली लाइट लगा दिए हैं सर ऊपर। जी। बाकी और कुछ नहीं किए हैं। जी। जी, और जानवरों से जैसे कि कोई जानवर तो खैर आने के ये नहीं है सर। जी। हाँ, तो उसमें बंदर आता है कभी कभार आता है। तो भगाने से फिर चले हाँ, जाते हैं। चले जाते तो हैं। इस तरह से कुछ सावधानियां इसमें हम हमारे किसान भाई रख सकते हैं। जी, अब सर जी, इसके फल को हम समझेंगे किस तरह से फल जैसे कि देखने को मिल रहा है, तो इसका कलर जो है शुरू में किस तरह से रहता है, और अभी तो हमको लाल लाल देखने को मिल रहा है, तो ये कैसे रहता है इसका कलर जो सर ये पहले जो है हरा रहता है, छोटा रहता है तो, जी। और जैसे थोड़ा सा बढ़ता है उसके बाद लालपन आ जाता है, और उसके बाद में फिर पीला आ जाता है। जब पकने का समय आता है, जैसे अभी दिख रहा है जी। इस हिसाब से अभी ये जो पक रहा है वो पीलापन आ गया तो ये है। लाल और पीला लास्ट में रहेगा। हाँ, लाल और पीला लास्ट में रहेगा। तो ये हमारी फसल कितनी लंबी चलती है, मतलब कब से शुरू हो जाती है और फ्लावरिंग कब शुरू होती है, फिर इसके फल कितने लंबी चल जाती है हमारी? सर ये इसका फ्लावरिंग जो है अगस्त में सितंबर में चालू हो जाता है। जी, सितंबर से। सितंबर से फूल आना चालू हो जाता है, और अक्टूबर नवंबर फल सेट होना चालू हो जाता है। जी। और पहली तुड़ाई कब देखने को मिलती है? पहले तुड़ाई आपको दिसंबर लास्ट में मिल जाता है सर। फिर कितनी लंबी चलती है हमारी ये फसल? ये सर दिसंबर लास्ट से जब चालू हो जाता है तुड़ाई, जी। तो दिसंबर लास्ट से जनवरी फरवरी जी। मार्च तक चलता है। तो जी, 15 मार्च तक। जी, तो ये लंबा चलता है, तो उसमें हमको रेट भी ज़्यादा मतलब अच्छा देखने को मिलता होगा क्या, लास्ट में ऐसे कुछ? हाँ सर, लास्ट में रेट भी अच्छा मिलता है। जी, तो जी। लंबा चलने का ये फ़ायदा रहा। जी। जी। तो अभी क्या कहना चाहेंगे सर, जैसे कि आपने एक अलग फसल को चुना है, बागवानी या फसल जो होती है वो हो गई, बेर की फसल को आपने चुना है, तो हमारे जो नए किसान भाई होंगे या फिर जो परंपरागत खेती कर रहे हैं उन किसान भाई को क्या कहना चाहेंगे, अपना अनुभव साझा करेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा सर कि कश्मीरी एप्पल बेर का खेती करें, जी। और बहुत ही बढ़िया खेती है इसका। जी, रिस्क भी उतना नहीं है। हाँ, रिस्क भी उतना नहीं है, मार्केट भी। और बहुत ही बढ़िया है। जी। तो दोस्तों, आपने वीडियो में पूरा देखा, इसमें हमने आप लोगों को दिखाया बेर की खेती। ये देखिए किस तरह से बेर की खेती काफ़ी सुंदर खेती लगी, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर है, और जैसे कि देख पा रहे हैं प्रोडक्शन किस तरह से है, तो प्रोडक्शन इतना है कि ये पूरी हमारी पौधे जो है आप देख सकते हैं पूरे अभी लग चुकी है, और ये पूरी नीचे वेट की वजह से नीचे आ गया है। तो इस तरह से इसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा रहता है, और मार्केट भी काफ़ी अच्छा रहा, जैसे कि हमारे किसान भाई ने बताया। और अभी इसका टेस्ट हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि किस तरह से इसका टेस्ट आने वाला है। टेस्ट है दोस्तों, जैसे कि इसमें कसेलापन होता है वो काफ़ी कम है, ना के बराबर है, और हल्का सा इसमें जो है एप्पल का टेस्ट और मिठास काफ़ी अच्छी है। तो हम जो एप्पल बेर खाते थे उससे अच्छा है ये कश्मीरी एप्पल का टेस्ट, काफ़ी अच्छा लग रहा है, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, और सुंदर जैसे देखने में हम लोगों को बताया कि देखने में भी ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही हमारे अन्य किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो उन तक पहुँच पाए। जल्दी मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।